हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे फॉर्किंग एंड पुलिंग के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है गिटहब का, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट, गिटहब प्रोजेक्ट या फिर रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोफाइल को लॉगिन किया है डमी यमी नाम से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि किसी और के प्रोफाइल को नेविगेट करता हूँ या फिर ओपन करता हूँ। तो मैं अपने ही प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, जो कि प्रज्वल हैकर के नाम से है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी को सेलेक्ट करता हूँ। तो फॉर्किंग एंड पुलिंग ट्यूट नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएटेड है, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी की कॉपी मेरे गिटहब प्रोफाइल के अंडर, मेरे नाम के अंडर क्रिएट हो जाए। तो इसको करने के लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसका नाम है फॉर्क। फॉर्किंग का मतलब होता है कि हम लोग अगर किसी और के गिटहब प्रोफाइल में से रिपोजिटरी को अगर अपने प्रोफाइल में एज ए कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग फॉर्क का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्क बटन करके बना क्रिएट हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे फॉर्किंग प्रज्वल हैकर स्लैश फॉर्किंग एंड पुलिंग ट्यूट नाम से थोड़ी देर के लिए लोड हुआ और ये जाके क्रिएट हो गया। और आप देख सकती हैं कि ये मेरे प्रोफाइल के अंडर क्रिएट हुआ है, github.com डमी यमी फॉर्किंग एंड पुलिंग ट्यूट, इसमें क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब एक बार हम लोग प्रज्वल हैकर प्रोफाइल को लॉगिन किया है मैंने दूसरे ब्राउज़र के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ कि जो फॉर्किंग एंड पुलिंग ट्यूट है, इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करके मैं क्या करता हूँ कि इनसाइट्स के अंदर जाता हूँ। इनसाइट्स के अंदर जाके नेटवर्क को क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो मैंने कमिट बनाया होगा, सबसे पहले file1.txt क्रिएट किया था, file2.txt क्रिएट किया था। क्योंकि अब ये यहाँ मैंने डमी यमी में वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैंने डमी यमी, मैंने आपको क्या बताया है कि फॉर्किंग का मतलब होता है कि कॉपी क्रिएट करना दूसरे के रिपोजिटरी का अपने पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको ब्रांच में दो कमिट दिख रहे हैं, ये कमिट सब डमी यमी में भी दिखने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके इनसाइट्स में जाके नेटवर्क के अंदर जाके देखता हूँ। तो देखिए ये जो कमिट्स है वो दिख रहा है। इसका मतलब कि हाँ, वो जो पूरा का पूरा कॉपी जो है वो मेरे प्रोफाइल के अंदर क्रिएट हो गया है। और जो भी कमिट्स हैं, सारे ब्रांचेस जो भी कुछ जो कि प्रज्वल हैकर ने कमिट किया था, वो अब डमी यमी के अंदर आके क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने तरफ से कुछ फ़ाइल ऐड करूँ। तो मैं एक नया फ़ाइल क्रिएट करता हूँ इस रिपोजिटरी के अंदर, जो कि मेरे अंडर बन गया है। इसका नाम देता हूँ file3.txt और इसके अंदर लिख देता हूँ क्रिएटेड file3.txt और इसका नाम क्रिएट file3.txt इसका कमिट का नेम है और कमिट मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमिट कर दिया। अब मैं एक बार जाता हूँ वापस प्रज्वल हैकर लॉगिन के थ्रू और मैं वापस से इस नेटवर्क टैब को रीलोड करता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा यहाँ तक file2.txt जो कि प्रीवियस कमिट रहा होगा प्रज्वल हैकर ने जब क्रिएट किया होगा, क्या यहाँ पे हुआ कि एक यहाँ पे नया ब्रांच क्रिएट हुआ है और नए ब्रांच में एक कमिट आपको दिख रहा है क्रिएट file3.txt, जो कि लिखा हुआ है डमी यमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और ने जब इस रिपोजिटरी को फॉर्क किया और उसने कोई पर्टिकुलर कमिट किया, तो उस कमिट को करने के बाद क्या हुआ कि एक बेसिकली ब्रांच क्रिएट हुआ है और उस ब्रांच में आपको नया कमिट दिख रहा है। मतलब कि इसके आगे कमिट नहीं हो रहा है, एक नया ब्रांच बन रहा है और फिर कमिट हो रहा है। आप समझ सकते हैं
कि फिर से मैं बता देता हूँ कि जब डमी यमी ने इस रिपोजिटरी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फाइल 3.txt क्रिएट किया, जब उसने क्रिएट किया तो अब मैं वापस से प्रज्वल हैकर को जब मैं खोल रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक नया ब्रांच बेसिकली क्रिएट हो रहा है, और जो नया ब्रांच है उस नए ब्रांच में जाके कमिट दिख रहा है। तो इस तरीके से फॉर्किंग होता है। मतलब कि अगर मैं कुछ भी नया चेंजेस करता हूँ किसी मतलब अपने खुद के रिपोजिटरी में जो मैंने कॉपी किए दूसरे से, और फिर इसका मतलब कि उस ओरिजिनल जो जो उस रिपोजिटरी को मतलब बेसिकली उसका मेन ओनर है, उसके में क्या होगा कि एक नया ब्रांच क्रिएट होगा और उस नए ब्रांच में बेसिकली जो भी कमिट्स होंगे वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो फॉर्किंग में आप समझ सकते कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने जो ये फाइल 3.txt कमिट किया है वो जो ओरिजिनल ऑथर है प्रज्वल हैकर उसके मेन ब्रांच में जाके रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि मेरा जो चेंज है वो उसमें जाके चेंज हो जाए, मतलब उसमें जाके बेसिकली मर्ज हो जाए। क्या हो रहा है कि अभी फाइल प्रज्वल हैकर का अगर मैं वापस कोड में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो फाइल 3.txt नहीं है, लेकिन ये जो डमी यमी का मैंने जब मतलब मैं जब प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे फाइल 3.txt क्रिएटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अभी इसके प्रज्वल हैकर के मेन में। मुझे क्या करना है कि फाइल 3.txt जो है वो प्रज्वल हैकर में जाके दिखे। तो अब इसके लिए तो कुछ किसी तरीके का हम लोग को रिक्वेस्ट करना होगा प्रज्वल हैकर से, क्योंकि ओरिजिनल रिपोजिटरी तो उसी की है और उसको हमें रिक्वेस्ट करना है कि तुम भाई इस फाइल 3.txt को अपने में ऐड कर लो। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम लोग को पुल रिक्वेस्ट करना होता है। तो पुल रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे एक बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और एक कमेंट यहाँ पे दे देते हैं कि आई हैव एडेड सम फीचर प्लीज मर्ज इन योर मेन ब्रांच। अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है कि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेज दिया है प्रज्वल हैकर को कि अब मैं प्रज्वल हैकर पे वापस आता हूँ और मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट किया है। अब मैं इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 22 सेकेंड एगो एक रिक्वेस्ट बेसिकली आई है मेरे पास कि क्रिएट प्रज्वल फाइल 3.txt। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ कि मर्ज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कन्फर्म मर्ज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे कुछ एक कमेंट भी दे सकता हूँ कि थैंक यू योर फीचर सॉरी बहुत ऑसम। अब मैं क्या करता हूँ वापस से इनसाइट्स में जाता हूँ, वापस से नेटवर्क में जाता हूँ और मैं देखूँगा कि ये जो भी ब्रांच क्रिएट हुआ, तो जो कमिट क्रिएट हुआ तो वो मेन में जाके मर्ज हो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पुल रिक्वेस्ट था वो मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया, मतलब उसका एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरीके से अलग अलग यूज़र्स
मेरे गिटहब रिपोजिटरी को कॉपी कर सकते हैं अपने गिटहब रिपो में, अपने गिटहब प्रोफाइल में, और फिर वो कोई भी चेंज करके मुझे पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर मुझे वो चेंजेस ढंग का लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मर्ज भी कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको फॉर्किंग एंड पुलिंग समझ में आया होगा। आगे मैं आपको एक और बहुत यूज़फुल टॉपिक है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप बने रहिए आगे की वीडियोस में भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई भी और भी अभी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।